तो ये तो मैंने उनकी आज्ञा से उनका आह्वान किया। एक दिन हम लोग हिमाचल प्रदेश गए, महाराज जी मुझे ले गए, वहाँ यज्ञ चल रहा था। तो मैं थोड़ा दूर बैठा था, महाराज जी आहुति डाल रहे थे और महाराज जी मुझे इशारा कर रहे थे। मैं वहाँ कुर्सी पे बैठा था और वो आग जो जल रही थी ऐसे पॉइंट कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे देखो उसको। तो मैंने देखा उस आग में वो जो सारी अग्नि थी वो सारी डायरेक्शन मानव दयाल जी महाराज की तरफ आ रही थी। फिर जब यज्ञ खत्म हुआ तो मैंने महाराज जी को बोला कि आप मुझे इशारा कर रहे थे कि देखो वो अग्नि को। तो तब वो बोले मुझे, बोले ये जो तत्व है ये सब मेरी शरण में है। कितनी पुरानी बात है, तब तो वो परम दयाल जी का काम कर रहे थे, सत्संग करा रहे थे, कितने छुपे थे मानव दयाल जी महाराज को। मुझे किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं। ऐसी बात उन्होंने कही कि ये जो सारे तत्व है ये मेरी शरण में है, ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे, उसको बोलते हैं अभी सम्मान। हाँ, सम्मान दे रहे थे मानव दयाल जी महाराज को। और वो बेवकूफ जो है जो यज्ञ करा रहे थे, साक्षात मालिक वहाँ बैठा है और वो पता नहीं किसका यज्ञ कर रहा है। महाराज जी भी खेल खेलते थे सबके साथ। तो मैं बहुत खुश हुआ जब ये बारिश हुई। मेरे मन में वही जो इंसिडेंट था वो याद आया हिमाचल प्रदेश का, कैसे वो सारी आग वो अग्नि जो है बिल्कुल महाराज जी की तरफ उनका रुझान था। आप देखो जब शरीर भी छोड़ा मानव दयाल जी महाराज ने, छोटा सा एक हल्का सा शावर था, मुझे अभी भी याद, 23 फरवरी को हम जब बाहर निकले तो ये तत्व होते हैं, ये अपना जो है अपनी तरफ से होमेज देते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं एक ऊंची आत्मा। आत्मा भी नहीं बोले, ये आप देखिए जो शब्द है ये जो हम रोज पढ़ते हैं, राधा स्वामी राधा स्वामी, इस पे आप शब्दों पे फोकस करो। अलग अगम अनामी राधा स्वामी राधा स्वामी। और फिर क्या बोलते हैं मानव दयाल जी महाराज, बनकर आए परम फकीर। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो उस मालिक को बोल रहे हैं कि ए मालिक तू आया नीचे, साक्षात मालिक फकीर बनकर आए। राधा स्वामी फकीर बनकर आए, मालिक बाबा फकीर के रूप में। शब्दानंद जी महाराज का मैंने एक किताब पढ़ रहा था, पता नहीं युग संदेश या कोई, उसमें ना इंट्रोडक्शन लिखी है। तो शब्दानंद जी महाराज लिखते हैं कि सबसे पहले मैं उस मालिक के कुल, साक्षात मालिक, उसका मैं धन्यवाद करता हूं कि वो परम दयाल फकीर के रूप में आए नीचे। ये शब्दानंद जी महाराज के शब्द हैं। तो ऐसे परम दयाल या बोलिए साक्षात मालिक बाबा फकीर, जब उन्होंने मानव दयाल जी महाराज की मर्जी के बिना उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, मानव दयाल जी महाराज, उनकी वाइफ, सब बोलते रहे हम अमेरिका में बैठे हैं, आपके आसपास इतने बड़े बड़े गुरु हैं, बना दो आप किसी को। कुछ तो राज की बात होगी कि उन्होंने क्यों मानव दयाल जी महाराज को बोला सब छोड़ के आओ और मेरा काम करो, नहीं तो मैं तुमको शाप दे दूंगा। कुछ तो कारण होगा। और फिर मानव दयाल जी महाराज ने वो जो चमत्कार मेरे सामने किया, एक बम्बई में एक
औरत के साथ, उस औरत को बाबा फकीर ने कहा था कि अगर तू सोचेगी मेरा पति मर जाएगा तो तेरा पति मर जाएगा। उसका पति मर गया। अब जब मानव दयाल जी महाराज को मैं उनके घर ले गया, ये बड़ा सत्संग, मैं फिर उस औरत को होशियारपुर ले गया था, मैं 18-19 साल का था तो परम दयाल जी ने सत्संग कराया वहाँ पर। तो फिर उन्होंने बताया कि मीराबाई का ऐसा हो गया, उसने कृष्ण को पति मान लिया था, तो जब उसकी शादी हुई तो उसके ख्याल से उसका पति मर गया मीराबाई का। ऐसे वो ख्याल की शक्ति के ऊपर बात कर रहे थे कि ख्याल में कितनी शक्ति है। अब जब मैं मानव दयाल जी महाराज को उनके घर ले गया तो वो औरत मानव दयाल जी महाराज को बोलती है, महाराज जी अब तो मेरे को बेटे के बारे में ख्याल आ रहा है, मेरा बेटा न मर जाए, मेरा बेटा न। महाराज जी बोले, जा जितना मर्जी सोच, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। तो मैं हैरान हो गया, बाबा फकीर की बात काट दी उन्होंने। तो मैं मतलब बहुत यंग था, तो मैं महाराज जी से कुछ भी पूछ लेता था। मैं बोला, महाराज जी आपने तो एक नेचर के प्रिंसिपल को काट दिया। कुदरत का क्या प्रिंसिपल है, आप जो सोचो यूनिवर्स को वो बात पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके विचार एक पावर है, एक फोर्स है। आप जो सोचते रहते हो उसमें जबरदस्त शक्ति है। तो जो सारा टाइम ये सोचेगी कि मेरा बेटा आए, इसको कुछ न हो जाए, आए कुछ न हो जाए, तो आपने कैसे वो कुदरत के प्रिंसिपल को काट दिया। बोले, हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे से बढ़ के हो। जब परम दयाल जी अमेरिका गए, क्या बोले वो परसराम को? बोले, परसराम मैं जा रहा हूँ यूएस से, इसमें कोई राज है। मैं मरने से पहले मानव दयाल को अपने जैसा बना के जाऊंगा। तो ये राज था जो मानव दयाल जी महाराज अपने बाप की संपत्ति लुटा रहे थे। परम दयाल जी बोलते थे कभी कभी सत्संग में, खजाना दे चला, मेरे ताया जी थे पृथ्वीनाथ को, सत्संग के बाद बोले, मैं तुम लोगों को खजाना दे चला। और उस खजाना के उत्तराधिकारी थे मानव दयाल जी महाराज। तो जब हमने उनका आज आवाहन किया तो ये कुदरत की शक्तियां आ गई। ये बहुत ही एक, मैं क्या बोलूं उसको, यूनिक जो बोलते हैं ना, एक हटके अलग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्पेशल, हिंदी में क्या विशेष, बहुत ही विशेष सत्संग है और बहुत ही विशेष एक ये सेटिंग या ओकेजन है। क्यों मैं इंस्पायर हुआ था आज कि हम मानव दयाल जी महाराज की समाधि पे मुझे आरती करनी है और उनका आह्वान करना है। वो अपने आप करा, पता नहीं किसी दिन ज्योति के यहाँ सत्संग करा दिया, किसी दिन ये वीरेंद्र जी के यहाँ मुझे आज्ञा हुई कि वीरेंद्र जी के यहाँ सत्संग कराना। मुझको खुद को पता नहीं कौन है वीरेंद्र, क्या है। तो जैसी जैसी आज्ञा होती मैं चलता जाता। शायद ये भी हो कि मैं जब होशियारपुर गया था तो वो सारे मेरे पुरानी सत्संगी मलन साहब, उनकी वाइफ डॉक्टर के शर्मा, ये महाराज जी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब रोज शाम को आना उन्होंने, और वो सत्संग नहीं करते थे, वो मजाक मस्तियाँ करते थे, हंसते खेलते थे। और महाराज जी उनके साथ थोड़ा लाइटन हो जाते थे। और फिर जो उनका विश्वास बैठा था डॉक्टर के शर्मा का, आपको मैंने पिछले सत्संग में बताया कि महाराज जी ने जो उनको घड़ी दी थी,
और बोला कि ये घड़ी तेरी जिंदगी बचाएगी और हजारों की और जिंदगी बचाएगी। तो हम लोग ये सारा बात कर रहे थे, तो जैसे मानव दयाल जी को जिंदा कर दिया था उन्होंने, तो मुझे शब्दानंद जी महाराज की बात याद आई कि वो जो आखिरी दिन था, मुझे माता जी ने बताया, ये माता जी भी वहाँ थी, तो मानव दयाल जी महाराज जी ने शब्दानंद जी का हाथ पकड़ा। आप देखो ये सारे संत मालिक के रूप हैं, ये हमको बेवकूफ बना के गए एक तरह से, ताकि आप समझ नहीं पाओ उनको। गंजू जी महाराज को शब्दानंद जी बेवकूफ बना के गए शुरू में। मुझे अभी भी वो दिन याद है, मैं फरीदाबाद उनके घर बैठा था और बोले वो शब्दानंद जी महाराज की अब तो मेमोरी फेल हो गई, कुछ फायदा नहीं जाने का। मैंने कहा हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि शब्दानंद जी महाराज के साथ तो मैंने सारा मानव दयाल जी महाराज का जो सफर था, शब्दानंद जी महाराज तो मेरे सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर थे। मानव दयाल जी महाराज के बाद में उनको ही मानता था। इवन जब हम महाराज जी के साथ साथ घूमते थे, ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण, ऐसा शरणागति बड़े से बड़ा संत भी नहीं कर पाएगा जो शब्दानंद जी महाराज में थी। तो मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता है। हमारे गुरुओं की गणित कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि ये शारीरिक अवस्था में लिखा हुआ गणित नहीं है, ये ऊपर से आया हुआ गणित है। और फिर जो है, मैंने आपको बहुत बार सुनाया वो किस्सा उस रात का, जब 1.5 घंटा उन्होंने मुझे सत्संग कराया, इंस्ट्रक्शन दिए, छोटी छोटी बातें बताई, ड्रेस कैसा पहनना, वो मैंने आपको सोटी का इंसिडेंट बताया, छोटी छोटी बातें, प्रसाद कैसे बनवाना, सत्संगियों को कैसे फायदा पहुंचाना। तो एक तरह का वो मेरा एक फाइनल ट्रेनिंग सेशन दे के गए मुझे। और गंजू जी महाराज मुझे बोले उनकी तो मेमोरी फेल हो गई। संत अगर अपने आप को प्रकट करे तो सारी दुनिया उनके पीछे भागेगी, दुनिया के काम कौन करेगा। अगर सभी रूहानियत की तरफ आ गए, ये तो कुछ गिनी चुनी आत्माएं होती है, वो ऐसे घर पे आती है, ऐसे घर पे उनका जन्म होता है। अभी आप देखिए शब्दानंद जी महाराज के बच्चे दयाला जी हैं और उनके 2 भाई हैं, बेटी है पूजा, ये शब्दानंद जी महाराज के बच्चे नहीं हैं, ये वो आत्माएं हैं जो चुनती हैं अपने माँ बाप कि इस जगह पे मेरा उद्धार होगा, इस जगह पे मेरा कल्याण होगा। और मैं कल बहुत खुश हुआ दयाला जी के दोनों बच्चों को देख के, बिल्कुल डिवाइन फेस है इनका। तो ये नहीं कि ये इनके बच्चे हैं, ये बच्चे एक्चुअल एक ऐसी अवस्था में होते हैं इस ब्रह्मांड में, और ये आत्माएं ढूंढती रहती है कि कहाँ मुझे एक माँ की, एक बाप की कोख मिले कि मैं वहाँ से जन्म लेके और फिर मैं अपने आगे का रास्ता पूरा करूँ। तो बात हुई थी मानव दयाल जी महाराज की कि परम दयाल जी महाराज ने जब ऐसा कहा था उनको, परम दयाल जी महाराज, हमारी माँ ने ये संस्कार डाला हुआ था हमारे में कि ये मालिक के रूप में, और छोटी उम्र में हम लोग उनके पीछे लग गए थे। तो वो जब आखिरी सत्संग मैंने परम दयाल जी महाराज का सुना, मानव दयाल जी के बारे में, वक्त आ जाएगा शर्मा जब मैं तू का झगड़ा खत्म हो जाएगा और तुम उस आखिरी अवस्था पे पहुंचोगे जहां पे मैं पहुंचा हूं। और ये जो एक लाइन थी परम दयाल जी के सत्संग में
यही लाइन मेरा इंस्पिरेशन थी कि मैं शरणागत हो गया मानव दयाल जी महाराज के। और फिर जो है गुरु आपको पकड़ता है, आपकी कोई ताकत नहीं गुरु को पकड़ने की। गुरु अपनी दया से, अपने क्या बोले, कंपैशन, मर्सी, एक ये कंपैशनेट एक्ट होता है गुरु का, आपकी मेहनत नहीं होती इसमें, वो आपको नजदीक लेता है। आपकी ताकत नहीं कि आप गुरु के पास जाओ। तो वो जिस अवस्था में मानव दयाल जी महाराज ने जब वो चमत्कार किया मुंबई में, मैंने कहा ये तो बाबा फकीर से भी आगे पहुंच गए। और हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे पहुंचे, मेरा बेटा मेरे से आगे काम को बढ़ाए, मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हो। और मानव दयाल जी महाराज ने शब्दानंद जी से क्या कहा उस दिन, हाथ पकड़ा उन्होंने, शब्दानंद जी महाराज का अपने हाथ में लिया और बोले, शब्दानंद तुम राधा स्वामी हो। अब राधा स्वामी, आप लोग बोल राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी का जो मतलब है उसमें जाओ। जब मानव दयाल जी महाराज ने शब्दानंद जी महाराज का हाथ पकड़ के कहा कि महाराज, शब्दानंद जी महाराज आप राधा स्वामी हो, इसका मतलब क्या है अब आप ही सोचो। कुछ और भी बोल सकते थे वो। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। ये दर्जा उन्होंने शब्दानंद जी महाराज को दिया था। बोले आप राधा स्वामी हो और मेरा काम तुरंत शुरू करो आज से। पता नहीं ये उन्होंने शरीर छोड़ने के एक दिन पहले कहा या सेम डे कहा, मुझे आप लोगों में किसी को अगर पता हो ये किस्सा, माता जी ने बताया था। उसी दिन तो मानव दयाल जी महाराज ने क्या कहा उनको, मेरा काम शुरू कर दो, आप राधा स्वामी हो। मतलब शरीर छोड़ने से पहले